हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। प्रीवियस सेशन में हमने राउंडिंग ऑफ टॉपिक किया था, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ करने वाले हैं। डायमेंशंस को डिस्कस करने से पहले एक बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मेजरमेंट कर सकते हैं क्वांटिटीज़ को, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि इन्हें हम लोग मेजर यानी कि हम लोग इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर सकते तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जैसे कि गुस्सा एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पता है दो टाइप की हैं, एक बेस जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बोलते हो, और एक है डिराइव्ड। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनको ड्राइव करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं होती, उनसे कहानी शुरू होती है। और ऐसी हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए जैसे किलोग्राम, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं, और ये इनकी यूनिट्स जो हम लोग एसआई सिस्टम में बात करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इनको मेजर कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये क्या होती हैं, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये क्या है, इनकी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। और एसआई के अकॉर्डिंगली लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। ओके, तो फिर डायमेंशन क्या चीज़ है, आइए चलिए देखते हैं। दीज आर दी पावर्स, ये पावर्स हैं। पावर्स का दूसरा नाम एक्सपोनेंट भी है। टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज़, बेस क्वांटिटी की कुछ ना कुछ पावर बनाई जाती है। पावर मतलब जैसे एल है, एल की कुछ पावर कर दो, सपोज कर लो 2, मैंने वैसे लिख दिया आपको समझाने के लिए 2 लिख दिया ऐसे। टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, जिससे हम लोग उस क्वांटिटी को मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि आप इन डायमेंशंस का यूज कर रहे हो। ये डायमेंशन क्या है, बेस क्वांटिटी की कुछ पावर बना दोगे, ताकि वो जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो उसको मेजरमेंट कर सकेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो अगर मेरे पास लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या करना है, एल, और एल की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। मास के लिए m, टाइम के लिए कैपिटल T, करंट के लिए कैपिटल A, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, इंटेंसिटी के लिए C, D दोनों स्मॉल हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, MOL तीनों लेटर्स स्मॉल हैं। और हमने क्या यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं। आप देख सकते हो हर बेस क्वांटिटी के साथ हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। तो डायमेंशंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। अब आपके पास जो मैकेनिक्स होती है, मैकेनिक्स क्या चीज़ है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे स्टडी करते हो, मोशन पे स्टडी करते हो, और कॉज ऑफ मोशन की बात करते हो। ये जो टॉपिक है ये सारे किसके अंडर आते हैं, ये मैकेनिक्स के अंडर आते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए ये 3 बेस यूनिट्स काफ़ी हैं, लेंथ, मास और टाइम। इनकी मैकेनिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती।
अभी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, आप एक फटाफट से एग्जाम्पल देके समझते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है क्या होता है। सबसे पहले तो फोर्स एक ड्राइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि मुझे अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो मेरे पास होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तो एज इट इज लिख दो। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख देते हैं अपन, और एक टाइम नीचे पहले से आ गया। अब देखिए, जो मास है वो भी एक बेस क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ, वो भी एक आपके पास बेस क्वांटिटी है, और नीचे टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है ये सारा अपन ने अब बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फोर्स के लिए सपोज करो मैंने एफ लगा दिया, दिस स्टैंड फॉर एफ फोर्स। डायमेंशन के लिए मुझे क्या करना था? स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। अब मास के लिए कैपिटल एम है, क्योंकि मास एक ही बार आ रहा है तो पावर 1 ही लिखनी है, लिख दो, नहीं लिखनी कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल, स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम 2 बार आ रहा है तो टी लिखेंगे 1 1 2। सिंपल चीज वही, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी टी स्क्वायर। इसको और बेटर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? एम एल टी माइनस 2, और एक सिंगल ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगी। क्लियरली आप देख सकते हो, एम एल और टी जब ऊपर आप करोगे तो वो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जो मैथमेटिकल रूल है, माइनस का 2 लग गया। दिस इज द फोर्स का डायमेंशन। अभी हम लोग बात करते हैं, और भी करेंगे बात यहाँ पे। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एरिया। एरिया क्या होता है? अगर आप एक स्क्वायर के एरिया की बात करें, या फिर आप एक सर्कल के एरिया की बात करो, या फिर आप एक रेक्टेंगल के एरिया की बात करो, तो क्या होता है? जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्फीयर का क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो? सभी में साइड का स्क्वायर एल इंटू बी या रेडियस का स्क्वायर आ रहा है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर बार मुझे साइड का स्क्वायर, साइड मतलब एक लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब है एल की पावर में क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। तो ये एरिया का डायमेंशन आ गया। ये बेस क्वांटिटी हो गई एल, और उसकी पावर मैंने 2 कर दी। यही चीज है, पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर इज, बेस क्वांटिटी की पावर। स्पीड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? एक लेंथ होती है, लेंथ के लिए एल यूज करते हैं, टाइम के लिए टी। तो इसको क्या लिखोगे? एल टी माइनस 1। पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बन गया स्पीड का डायमेंशन, एल टी माइनस 1। उसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन जो वेलोसिटी है वो खुद एक ड्राइव्ड यूनिट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अभी भी हमने किया ही था जब अपन फोर्स की बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम नीचे फॉर्मूले का और आना है। डिस्प्लेसमेंट एल हो गया डायमेंशन की फॉर्म में, टाइम 2 बार आ रहा है तो टी का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा।
यानी कि लेंथ की बात जब भी होगी उसके लिए एल, मास की एम और टाइम की टी यूज करनी है। अभी हम लोग पावर का करते हैं यहाँ पे। पावर, व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? पावर होती है वर्क डन मल्टीप्लाई बाय वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ये होता है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं, या फिर कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है, दैट इज पावर। वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है, ये भी टाइम है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का टाइम। मास कैपिटल है, एक्सेलरेशन की यूनिट हमने निकाली है एल टी माइनस टू। अगर नहीं भी दिमाग में आ रही तो एक्सेलरेशन को ब्रेक कर लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी को ब्रेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट एल, टाइम के लिए टी हो गया, ये डायमेंशन बन गए। अब इनको इकट्ठा कर दो सभी को, एम एक ही आ रहा है तो एक ही लगा दो। एल 1 + 1 2 हो जाएगा, एल स्क्वायर। टी की पावर -2 है, इधर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 और -1 यानी कि -3। तो ये आपके डायमेंशन आ गए 5। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में भी इसके ऊपर चर्चा जारी रहेगी। आई जस्ट होप कि आज की क्लास में आपको आइडिया लगा होगा, और आप जो भी अगर कोई डाउट हुआ तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।